बिहारी लाल की जय हो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर जर्नी टू CR इन 365 डेज। हम अपने टारगेट्स पर बहुत तेज़ी से और बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और उसमें भी सबसे अच्छा है कि सब कुछ काफ़ी अच्छे से चल रहा है और फिलहाल लगभग 10 लाख के अमाउंट तक हम पहुंच चुके हैं। तो अब हमें जो पहुंचना है लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपए में और बनाने हैं, और उसके लिए फिर भी हमारे पास 200 से ज़्यादा दिन है। बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत कुछ अब बदलने का टाइम है, अब कुछ बेहतर इन्वेस्ट करने का टाइम है, और अब असली खेल बनाने का टाइम है। क्योंकि अब पैसा छापना है, बनाना है, और जहाँ से भी जैसे भी आ सकता है, 1 नंबर का पैसा हमें ईजिली कमाना है। तो फिलहाल पैसा तो ठीक है, आना स्टार्ट हो गया है और इसका फ्लो बनाए रखना है, लेकिन इसमें थोड़े से चीज़ों को और बेहतर करने के लिए हमें काम करना है। तो फिलहाल आज हम निकल रहे हैं प्रियल दीदी के साथ गांव, अपने विलेज, और हमने लिए हैं पीछे की तरफ आप देख सकते हैं फलों के तौर पे लिए हैं बनाना, केले, और इनको हम बांटने वाले हैं गाँव में। क्योंकि पैसा आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे का क्या अचार थोड़ी डालना है। तो ये पैसा आप लोगों की वजह से ही आ रहा है, और ये पैसा मैं आप लोगों में ही बांटना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, टारगेट मेरा पैसे कलेक्ट करने का है, 2 करोड़ के टारगेट को पूरा करने का है, ना कि उस पैसे को घर पर रख के दिखावा करने के लिए है, या सिर्फ उसका कोई मिसयूज़ करना है मुझे। तो फिलहाल मेरा काम है पैसा बनाना, अपने टारगेट को पूरा करना, और 2 करोड़ की जर्नी को समय रहते कंप्लीट करके दिखाना, और अपने आप को साबित करना कि हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो बस उसी पर काम करना है। और पैसे की बात है तो इसको हम जल्द मैनेज कर लेंगे, और उसमें भी अच्छा ये है कि इस पैसे से हम कुछ पैसा खर्च भी करने वाले हैं। क्योंकि प्रियल दीदी को रोड साइड व्हीकल पसंद है, स्कॉर्पियो क्लासिक। तो उसके लिए हम अगर देखा जाए तो 1 से 2 महीने का टाइम और हम लेते हैं इसमें, और 2 महीने के बाद या 2.5 महीने के बाद लगभग जनवरी के आसपास, हम जनवरी से फरवरी में हम स्कॉर्पियो जो है अपनी क्लासिक, वो भी ले लेंगे। तो उसमें भी हम कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, काफ़ी इजी हो जाएगा अपने लिए आने वाले टाइम में। फ़िलहाल तो भी इन्वेस्ट करना है और पैसे से पैसा बनाना है। और रही बात लोगों के लिए, तो सब कुछ आप लोगों का ही है। तो मैं आप लोगों से ही कमा रहा हूँ सब कुछ, और मेरा सब कुछ जो है वो आप लोगों का ही है। तो जितना भी होगा, जैसे भी होगा, मैं सारा का सारा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा इसमें, और उसमें बस सपोर्ट है आप सभी का। तो गाइस फाइनली आ चुका हूं घर। गाइस फिलहाल फल दे दिए सभी को, साइड, इस साइड और इस साइड भी। बाकी लोग कहाँ हैं? और गांव में फ़िलहाल बड़ी मम्मी जो हैं वो लिपाई कर रही हैं, भाभी जी अंदर कुछ खा पी रही हैं, प्रियल दीदी बैठी हुई हैं, और रौनक का काम है फ़िलहाल इन फल केलों को रास्तों से आते जाते सभी लोगों को बांटना। टाइम 12:30, लगभग आधा घंटा हमें लगा शिकोहाबाद से यहाँ पहुँचने में। तो गाइस अगर मैं बात करूँ अपने गाँव की, तो स्थिति ऐसी है कि देख सकते हैं दूर दूर तक कुछ ही लोग आपको नज़र आएंगे, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले यहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी रहती थी, और अब एकदम से देखा जाए तो सन्नाटा। मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम, जहाँ हम छोटे थे तब रहते थे फिलहाल गांव में। उस टाइम ये रूम है अपना, जहाँ से हम बाहर उस तरफ देखते थे, एक खिड़की उस तरफ है, और यहाँ ये जो खिड़की टूटी हुई है, ये अलमारी जो टूटी हुई है, यहाँ टीवी रखी हुई थी। और ये अपना बक्सा तभी हमें काफ़ी बड़ा लगता था, अब ये थोड़ा छोटा लगता है, और इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है। तो फिलहाल चलो इसकी घिसाई पुताई और इसकी सफाई कर देते हैं पहले। ये वाली खिड़की है, और ये यहाँ थोड़ी सी जगह थी, हम इसमें अपनी चीज़ें डाल देते थे और फिर उसको निकाल देते थे छिपाने के लिए। और सारा दिन मम्मी हमें यहाँ बिठा देती थी नहला के, हम यहीं से पूरे गांव को देखा करते थे। शाम को मिलता था मैं बाहर जाने के लिए, तब तक हम यहाँ बैठे रहते थे पूरा दिन, इसको हिलाते रहते थे इसको, बट इसमें हमेशा से ये लॉक पड़ा रहा। यहाँ पर रखे रहते थे चीनी के डिब्बे, तो मुझे चीनी खाना बहुत पसंद था। 1, 2 और यहाँ 3 डिब्बे। तो
तो गाइस देख सकते हैं इनकी हालत, और इसका मैप अभी हम चेंज करेंगे सारा कुछ, इस साइड से लेकर इस साइड तक। बहुत खतरनाक हालत है, और जहाँ तक आप देखें तो ये मकड़ियाँ ये बहुत सारी हो रही हैं इसमें। तो अभी सारी मकड़ियाँ गायब होने वाली हैं। हम एक साइड से लगेंगे, इस कॉर्नर से सफाई होना स्टार्ट होगी और पीछे की तरफ। जय हो। गाइस छिपकलियां बहुत हैं। गाइस फिलहाल सफाई कर दी है इसकी, और स्थिति थोड़ी सी आपको चेंज नज़र आएगी अब, बिकॉज सफाई जो है वो पहले थोड़ा ज़्यादा गंदा था, अब फिर भी ठीक है थोड़ा सा। बस जाले हटा दिए हैं और मिट्टी और गंदगी हटा दी है। तो गाइस देख सकते हैं चाचा जी खेत में काम करके फ़िलहाल आ चुके हैं, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बैठ के कुछ बातें रौनक के साथ। प्रियल दीदी सफाई में लगी हैं, और मैं यहाँ छत पर बैठा हुआ हूँ। रश्मि लीपने का काम कर रही है, मौसी जी उसकी हेल्प कर रही हैं, और चाचा जी। और बताओ ठीक हो आप? हाँ ठीक है। अच्छा, तो कहाँ आते तुम आप? अब खेतों में काम कर रहे, और कर लो कछू इतना ज़्यादा ना करना पड़े। ये है अपना मेन गेट, जो कुछ इस टाइप से है, पुराना गेट है काफ़ी। और अब आप देख सकते हैं रूम की जो गंदगी थी वो बिल्कुल साफ़ कर दी हमने। और इस साइड देखिए हमारे प्यारे शिव जी, तो फिलहाल पैरी पौना, और इसके अलावा शिव जी इस तरफ ऊपर भी हैं, बीच में है गणेश जी, इस तरफ है हमारे प्यारे हनुमान जी। और ये हमारी पूजा की अलमारी है जो काफ़ी टाइम पहले इसी टाइप से बनती थी। देखो इस साइड ये मोर लगे हुए हैं, पीछे माता जी हैं, गणेश जी हैं, माता जी हैं, विष्णु भगवान हैं, यहाँ पर गणेश जी हैं, यहाँ पर लक्ष्मी माता हैं, यहाँ पर विष्णु भगवान माता के साथ गणेश जी हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी प्यारा है और काफ़ी पुराना भी है। पुराने टाइम में इसी टाइप की जो अलमारी है वो बनाई जाती थी, और बीच में अपना ओम है। और इसमें डिज़ाइनों को देखें तो ऊपर की तरफ भी काफ़ी इसी टाइप की डिज़ाइन जो है जो कि बनी हुई है। और यहाँ ये वाली अलमारी है, पीछे की तरफ भी काम हुआ तो उसमें ये थोड़ा सा ख़राब हो गई है, बट इसको भी मुझे रिपेयर कराना पड़ेगा, इसको और उसको। यहाँ पर इस वाली अलमारी में यहाँ हमारी जो ब्लैक एंड वाइट टीवी थी वो रखी रहती थी थोड़ा तिरछी होके, और यहाँ इस साइड यहाँ नीचे हम लोग बैठ जाते थे और वहाँ टीवी रखी रहती थी, उसको देखते थे बड़े आराम से। तो ये काफ़ी टाइम पहले की बात है, करीबन 20 साल पहले, 20 से ज़्यादा ही सालों पहले की बात है। और तब से सब सेम ही है। बस यहाँ एक और काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है ये। इस कॉर्नर पे आप देखोगे कि अगर करने का मन या जज्बा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखो अगर आप पौधे लगाना चाहते हो तो इस टाइप से आप देखेंगे कि कई सारे तरीके के पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े हर जगह लगा रखे हैं। देखो ये अलमारी है, ये वाली इस अलमारी में लगा रखे हैं, मिट्टी डाल दी है, साइड से ईंटें लगा दी हैं और बीच में क्यारी बना दी है। उस साइड ये गोल्ड मोहर वनस्पति, ये जो डिब्बा है ये है डालडा का, उसमें लगा दिया है। एक ये पता नहीं किस चीज़ का डिब्बा है, बोतल को काट के बना दिया है। ये मग्गा है, अगर ये टूट गया है अंदर से थोड़ा सा तो इसमें लगा दिया है, इसका यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ बोरियों में ही लगा दिए हैं पौधे, इस साइड भी सब बोरियों में लगे हुए हैं। ये देखो आप इसको देखो, इसके अंदर लगा दिया। कोई लगाता है ऐसे क्या, बट यहाँ जिसने भी लगाए हैं ये शायद रश्मि की करामात है, लेकिन हाँ देखो उसने इस डलिया टाइप है इसमें लगा दिया। ये बर्तन है कुछ इसमें लगा दिया, ये भी मग है, ये जग है, ये बोरी है। तो इस टाइप से प्लांटेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से किए हैं इस साइड में। और ऐसा इससे ही बेटर ये वाले हैं। देखो यहाँ ये दीपक है जो हम दीपावली पे इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए, तो ये कई सारी दीपकों में लगा रखे हैं। ये वाला मुझे सबसे अच्छा लगा, ये वाइट भी है और काफ़ी प्यारा भी है, लेकिन हाँ सभी में फूल भी आ चुके हैं। हल्का सा पानी भी डाल दिया अभी मैंने इनको, ये हल्के सूख से रहे थे।
और यहाँ एक ये प्लेट है देखो। तो अगर आपका कुछ भी करने का जज्बा है, कुछ भी करने का मन है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। इतना अच्छा प्लांटेशन तो मेरे घर पे नहीं है। वहाँ मेरे पास काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इतना अच्छा प्लांटेशन नहीं है जितना अच्छा यहाँ पर हो रखा है। तो आपके पास साधन क्या हैं, कैसे हैं, कभी मायने नहीं रखता। आपका इरादा और आपका जज्बा, बस वही मायने रखता है। तो बस वही होना चाहिए। लगन से कुछ भी आप काम कर सकते हैं और वो बहुत प्यारा भी लगेगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, तो लोग छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन से अपने वीडियोस बनाने स्टार्ट करते हैं, फिर आईफोन लेते हैं, फिर बड़े बड़े हैवी वाले कैमरा उनको इस्तेमाल करते हैं। तो तरक्की जो वो धीमे धीमे होती है, बस आपका इरादा बेटर होना चाहिए। तो इसी टाइप से है। और देख सकते हैं फ़िलहाल सफाई में सामान सारा कुछ इधर बाहर बिखरा पड़ा हुआ है, जिसमें हमने चेयर्स वगैरह साफ़ कर दिए हैं, बक्सा भी खाली कर दिया है। तो कुछ सामान हम घर ले जाएंगे शिकोहाबाद, और बाकी का यहाँ से जो सामान है इसको अभी हम सेट कर देंगे। तो गैस रश्मि पानी लेकर आई है, और फिलहाल पानी मैं पी लेता हूँ। गैस लाड प्यार चल रहा है काले और गोरे में। सकते हैं रूम काफ़ी अच्छे से सेट कर दिया। सामान इस साइड हमने खाली करके ये बक्सा जो था वो सामने रख दिया, सामान बक्से के अंदर रख दिया, और चारपाई से लेकर हर एक आइटम जो है वो सुरक्षित कर दिया। लेकिन अब ये पहले से थोड़ा सा तो बेटर है ही। रंगाई पुताई का काम है वो हम कुछ टाइम के बाद करेंगे। ये वो पोर्सन है और ये पोर्सन है, थोड़े से चेंजेस हो गए हैं पहले से, लेकिन ये वाला रूम तो पहले जैसा ही है। ये बड़ी मम्मी का, और यहाँ तक हम दिन भर खेलते रहते थे, बिकॉज मम्मी जी दोपहर में नीचे नहीं जाने देती। तो यहाँ से लेकर इस पोर्शन का यूज़ करती। ये थोड़ा भरक था, इसमें सामान कबड़ा रहता था उस टाइम। तो इतने एरिया से हम गांव के लोगों को देखते, बच्चों को खेलते हुए। और अब तो ये कि काफ़ी सारे चेंजेस हैं। इस साइड भी आप देखो तो ये गड्ढा जो है वो सालों साल पुराना है। यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं, इस साइड पानी की सुविधा थी काफ़ी अच्छी, ट्यूबवेल वगैरह था। तो इस क्षेत्र की टोटल खेती यहीं से होती। तब ये मकान वगैरह इधर नहीं बने थे, हमारा इकलौता मकान था, छोटे छोटे घर थे मिट्टी के साइड बने हुए। लेकिन अब काफ़ी सारा चेंजेस हो गया है। तो गाइस घर से निकल आए हैं हम लोग, और काम था सफाई का वो हमने कर दिया घर का। और मैंने आपको दिखाया भी कि मेरा घर किस टाइप से बना हुआ है। काफ़ी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन गाँव जैसा ही है। और काफ़ी अच्छा है, देखो काफ़ी अच्छा लगता है गांव में। और मुझे तो काफ़ी प्यारा लगता है, क्योंकि पुरानी काफ़ी सारी यादें जो हैं वो मेरी गांव से ही जुड़ी हुई हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में करीबन 8 साल तक तो हम लगभग 5 से 8 साल तक हम गांव में ही रहे। और उसके बाद फिर हम यहाँ शिकोहाबाद शिफ्ट हुए, और यहाँ लगभग हमें 15 से 20 साल करीब हमें यहाँ हो गई हैं। तो स्ट्रगल मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं है। सारा स्ट्रगल पापा की लाइफ में रहा, मम्मी की लाइफ में रहा। उन्होंने हमें किसी प्रकार का स्ट्रगल फेस नहीं करने दिया। और देखा जाए तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे होते हुए उनको किसी प्रकार का स्ट्रगल अब आगे फेस ना करना पड़े। तो काम करते रहना है, हार नहीं माननी है, और लगे रहना है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो 12:05 हो चुके हैं, और अब मैं फ़िलहाल सोने जा रहा हूं। तो अब तक की हमारी टोटल अर्निंग डे 97 में है 10,79,704 रुपये। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल। सो बाय। तो गाइस देख सकते हैं हमारे घर के पड़ोस वाले गड्ढे को।